है 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। उसमें भी सबसे बड़ी खबर, सरायकेला से चंपई सोरेन को बीजेपी ने टिकट दिया है। जेएमएम से अभी बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको बीजेपी की तरफ से सरायकेला जहां उनकी बहुत पकड़ मजबूत है, वहां से टिकट दिया गया है। राजमहल से अनंत ओझा को टिकट दिया है। बेरिया से लोबिन हेम्ब्रम को टिकट दिया गया है। धनबाद से बाबूलाल मरांडी बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जामताड़ा से सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी, उनको भी टिकट दे दिया गया है। दुमका से सुनील सोरेन को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। और देखिए, पहली लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। यहाँ पर बीजेपी ने बाजी मारी और झारखंड चुनाव को लेकर रणनीति बीजेपी की तय है और एनडीए के साथ पहले बैठक हो चुकी थी। अब बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, यानी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिसमें आप देखिए, सरायकेला जहां से जो पूर्व सीएम थे उनका गढ़ था, उनको वहां से टिकट दिया गया है। चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और चूंकि इस बार चंपई सोरेन की अच्छी भूमिका रह सकती है, उन्होंने जेएमएम से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब उनको सरायकेला से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा राजमहल से अनंत ओझा को, बोरिया से लोबिन हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया गया है। धनबाद से बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। जो मधु कोड़ा की पत्नी है, उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। और जामताड़ा से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। हेमंत सोरेन की भाभी हैं। दुमका से सुनील सोरेन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और देखिए, सारठ से रणधीर कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। और जमुआ से मंजू देवी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वो लिस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और यहाँ पे 2 चरणों में चुनाव होना है और इसको लेकर बीजेपी यहाँ पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अब ये जो उम्मीदवार हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार को धार दे सकते हैं। तो अब इसमें जो खास नाम आप देखिए, सरायकेला से चंपई सोरेन को यहाँ पे टिकट दिया गया और इसके आसपास में इनकी पकड़ है और इसके लिए भी इनको यहाँ से दिया गया है। तो आप देखिए, बाबूलाल मरांडी धनबाद से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, कद्दावर नेता हैं और इनको टिकट दिया गया है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। ये मधु कोड़ा की पत्नी है और उनको यहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया है। जामताड़ा से सीता सोरेन, कुछ दिन पहले ये भी जेएमएम से नाता तोड़ कर आई थी, हेमंत सोरेन की भाभी है और काफ़ी नाराजगी थी। अब देखना होगा कि उसका फायदा कितना मिलता है। और हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ है। रजनीश, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो टाइगर है यानी चंपई सोरेन, उनको भी जो जहां से वो चाह रहे थे वहीं से उनको टिकट दिया गया। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया डेली की खबर पर मुहर है। 3 दिन पहले हम लोगों ने जो सूची चलाई थी, कमोबेश वही सूची है ये। और तमाम कैंडिडेट जिनकी बात हम लोगों ने की थी, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया गया है। सरायकेला से चंपई सोरेन है। पोड़ियाहाट से देवेंद्र यादव हैं। दुमका से सुनील सोरेन है। श्रीमती सीता सोरेन है। जामताड़ा से, ये कमोबेश वही सूची है जो हमारे पास थी। बाबूलाल मरांडी धनबाद से चुनाव लड़ेंगे, ये भी हम लोगों ने दिखाया था। तो बिल्कुल सटीक ये चुनाव के जो नाम आए हैं बीजेपी की ओर से, ये नाम इंडिया डेली के पास थे जो हम लोगों ने 3 दिन पहले चलाए थे और सभी को उनके अनुसार जगह दी गई है। जिन लोगों ने जहां मेहनत की थी, कोडरमा से नीरा यादव का नाम हम लोगों ने चलाया था कि डॉक्टर श्रीमती नीरा यादव, जो अन्नपूर्णा देवी की भी काफी करीबी है, उनको मौका मिलेगा। प्रदीप प्रसाद को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी कि प्रदीप प्रसाद का जो ये हिस्ट्री है और तमाम जो बातें पहले रही हैं, उसको लेकर क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा या नहीं, उस पर भी ये मोहर लगी है। प्रदीप प्रसाद हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे। गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी चुनाव लड़ेंगे। बोकारो से बिरंची नारायण होंगे। तो बिल्कुल एक फिक्स लाइन पर जिस तरीके का अंदेशा था, वैसे ही टिकट बीजेपी ने दिया है और बीजेपी ने बहुत खूब बजा के और रजनीश, हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पुराने चेहरों पर भरोसा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, फुटका से मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, भी हम लोगों ने चलाया था और उनको मौका दिया गया है। जहां पर जो कैंडिडेट नहीं थे, उनकी पत्नी को मौका दिया गया। तो जिनकी जहां पकड़ थी, उस अनुसार सभी को टिकट दिया गया है। आप देखिए, चाईबासा से गीता बलमुचू हैं, ये भी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से हैं, मधु कोड़ा की पत्नी। तो इन लोगों को, तमाम लोगों को एकोमोडेट भी किया गया है। रांची से सीपी सिंह पर फिर भरोसा दिखाया गया है, जबकि बात ये हो रही थी कि हटिया से जो नवीन जायसवाल को टिकट दिया गया है, नवीन जायसवाल हटिया छोड़ के रांची से चुनाव लड़ सकते हैं। पर सीपी सिंह बहुत कॉन्फिडेंट थे। सीपी सिंह से कल भी बात हुई थी हम लोगों की और वो कह रहे थे कि अफवाह जो भी हो जाए, रांची से 6 बार मैं विधायक रहा हूं, मुझे फिर से मौका मिलेगा, मुझे इसका भरोसा है। और सीपी सिंह पर
उम्र को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद सीपी सिंह पर एक बार फिर से रांची जो बहुत प्रेस्टिजियस सीट है, राजधानी है, वहां से सीपी सिंह को मौका दिया गया है। जी हाँ, और हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को एक बार फिर से यहाँ पे प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसको लेकर हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, यानी माना जाए कि इसमें जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी काफी जगह दी गई, यानी जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको और महिलाओं की भी भागीदारी है इस बार के इस जो फिलहाल जो लिस्ट आई है। देखिए, बीजेपी, हम लोग बार बार इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि बीजेपी बहुत ज्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं है इस बार। हाँ। बीजेपी ने जो तैयारी की है उसमें वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तभी उन्होंने हर दल को भी अकोमोडेट किया अपने साथ। चिराग पासवान को भी 1 सीट उन्होंने दे दिया, जेडीयू को भी 2 सीट दे दिया। हाँ। सुदेश महतो को 10 सीट मांग रहे थे, 10 सीट उन्हें भी दी गई। तो सीटें जो जितनी चाह रहे थे, यानी पार्टी वाइज भी सबको अकोमोडेट किया जाए। बीजेपी की ये कोशिश रही कि एनडीए का घेरा बड़ा बनाया जाए, और कैंडिडेट वाइज भी क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया है, जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। जी चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो झारखंड में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और वहां पर अपने साथी दलों के साथ भी एक अच्छा सामंजस्य बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में झारखंड में क्या इंडिया गठबंधन बाजी मारता है या फिर एनडीए यहां पे बाजी मारता है, जो कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो 66 उम्मीदवार हैं जिनके नाम का ऐलान कर दिया गया। तो 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, और जिसमें आप देखिए सरायकेला से चंपई सोरेन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। चंपई सोरेन आप देखिए, ये जेएमएम के कद्दावर नेता थे। गुरुजी यानी शिबू सोरेन के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल में गए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जैसे हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं और वो फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जिससे आहत होकर चंपई सोरेन ने पार्टी को छोड़ दिया था। अब वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। और हमारे सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ रही हैं। कंचन, झारखंड में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, इसमें हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो सीनियर उम्मीदवार थे उन पर भरोसा किया गया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी दी गई है। देखिए अंजनी, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत रही है। लगातार मीटिंग होती रही, अलायंस को भी खुश करने की पूरी कोशिश की गई है। चुनाव झारखंड में है, एक तरफ महाराष्ट्र में महामंथन चल रहा है, दूसरी तरफ झारखंड में लिस्ट जारी की जा चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रही है। वो संदेश ये है अंजनी की पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अलायंस पार्टनर जो उनके हैं, जिनको 1 सीट 2 सीट मिली है, जिसका जिक्र रजनीश भी कर रहे थे, वो भी खुश है। आजसू भी इसमें खुश नजर आ रही है। लेकिन ये जो लिस्ट है, मैं इसके नाम आपको बताना चाहूंगी। धरवाड़ सीट से श्री बाबूलाल मरांडी जी को टिकट दिया गया है। नजरें सबकी टिकी हुई थी अंजनी की किस सीट से किसको टिकट दिया जाएगा। कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि देखिए झारखंड के मुद्दे, झारखंड के इश्यूज, झारखंड की जेंट्री भी अलग होती है। झारखंड में वोट करने के लिए इस बार जब जनता जाएगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी तो झारखंड के बैकग्राउंड को देखेगी, झारखंड के बैकग्राउंड को समझेगी। कैसे हेमंत सोरेन आते हैं, उनकी पार्टी के दिग्गज नेता उनकी पार्टी को छोड़ देते हैं, दिल्ली में आते हैं, उनकी मीटिंग होती है और वो भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से वो जुड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो इस वक्त झारखंड में सोरेन की सरकार चल रही है उसमें सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं स्ट्रैटेजीज के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को और परिपक्व करते हुए नजर आ रही है। नाला सीट की बात की जाए तो माधव चंद्रा महतो को वहां से टिकट दिया गया। ये पूरी लिस्ट इस वक्त मेरे साथ पड़ी हुई है। देवघर सीट की बात की जाए तो नारायण दास को वहां से टिकट दिया गया है अंजनी, और हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया गया है। गोडा की बात की जाए अमित कुमार को टिकट इस सीट से दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिनका मैं जिक्र, बोकारो सीट की बात की जाए बिरांची नारायण को यहां से टिकट दिया गया है। झारिया की बात की जाए रागनी सिंह को यहां से टिकट दिया गया है। महिलाओं ने हिस्सा लिया है। और एक चीज भारतीय जनता पार्टी में अंजनी ये भी मुझे देखने को मिल रही है, जब भी कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, कैंडिडेचर को लेकर तो चर्चा होती ही रहती है, लेकिन इस बात पर भी पूरा जोर दिया जाता है कि किसका अनुभव कितना रहा है। जहां एक तरफ पार्टियां युवा नेताओं की बातें करती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सीधा टेक रहा है कि युवाओं को भी लेकर चलना है, लेकिन जो अनुभवी नेता हैं उनके एक्सपीरियंस को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को आपको साथ में लेकर चलना होगा। युवा आते हैं, पार्टी बढ़ती है, पार्टी में दमखम डालती है, लेकिन अनुभवी नेताओं को वो जगह प्राथमिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आती है। गांडे सीट की बात की जाए, मुनिया देवी वहां से चुनावी मैदान में उतरने वाली है। प्रत्याशी रांची से सीपी सिंह का नाम अंजनी सामने आ रहा है। ये पूरी जितने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है,
वो आपको बता रहे हैं। हातिया की बात की जाए, नवीन जायसवाल का सामने आया है। बंदर सीट से सनी का नाम सामने आ रहा है, सनी टोपू का नाम सामने आ रहा है। सरायकेला सीट से चंपई सोरेन का नाम सामने आ रहा है। इसमें देखिए किरण कंचन, एक खास बात ये भी है कि कई जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको टिकट दिया गया, और जो टिकट जिनको नहीं दिया गया है उनकी पत्नियों को दिया गया। अब जैसे अर्जुन मुंडा, अब वो केंद्रीय मंत्री बन गए तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। मधु कोड़ा, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए, बैलेंस आउट तो अंजनी यहाँ पर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस हरियाणा में रहा है उससे तो पार्टी में उछाल साफ तौर पर आया ही है। क्या चर्चा हो रही थी, क्या चर्चा नहीं हो रही थी, वो सब अब गौन विषय हो चुका है। इन सब पर चर्चा भी नहीं कर रही होगी। पर्यवेक्षक भेजना, वहां की राजनीति को समझना, वहां की जनता को समझना, वहां के प्रत्याशियों को समझना, उनसे लगातार संपर्क करना, उनसे चर्चा करना, पार्टी में अपने अलायंस पार्टनर को मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरना, ये दर्शाता है अंजनी कहीं ना कहीं इस तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड को लेकर कोई डर की या बैकफुट पर नहीं खेल रही है। फ्रंट फुट पर आकर सीधे चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरती हुई नजर आ रही है। और एक बात और साफ है, आप देखिए इन दोनों स्टेट्स की अगर बात की जाए अंजनी, चाहे झारखंड की बात की जाए या महाराष्ट्र की बात की जाए, ये चुनाव, इस बार का चुनाव जो है वो एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस ही है, जो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर हमें दिखाएगा 23 तारीख को कि आखिर जनता ने किसको चुना है। एक और दो फेसेस में अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर महाराष्ट्र में, एक तो इधर झारखंड की बात की जाए, 2 चरण में यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। जनता के अपने मुद्दे हैं, लेकिन इस बार सभी नेताओं को साथ लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर की गई है। मजगांव से देखिए, बटकुंवर गरगाई को इस पर चुनावी मैदान में आ गया है। गीता कोड़ा को सीट दी गई है जगन्नाथपुर से। जैसा कि आप इस बात का जिक्र कर रहे थे अंजलि की महिलाओं को सीट दी गई है, अनुभवी नेताओं को सीट दी गई है। लगातार मंथन होता रहा। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि दिल्ली में कई नेता भी पहुंचे थे चुनाव से पहले जब ये तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले पहुंचे थे। मुलाकातों का दौर लगातार जारी था। कहीं पर भी पीछे भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं हटना चाहती और पूरी उतनी ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इन तमाम नामों पर मंथन करके वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि जब भी इतने बड़े लेवल पर कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए जाते हैं, आपको याद होगा जम्मू में क्या हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, क्योंकि उस लिस्ट को विड्रॉ कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। और रीजन ये दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम एक एक करके वहां पर स्लॉट वाइज जो है जो प्रत्याशी है उनके नाम का ऐलान करेंगे, लेकिन तब तक नाम में बदलाव आ चुका था। तो इस डर को भी पीछे छोड़ चुकी है अंजनी भारतीय जनता पार्टी और सीधे तमाम सीटों पर जो नाम है प्रत्याशियों के उनके नाम का ऐलान करते हुए ये जो लिस्ट है जिनके नाम लगातार हम आपको बता रहे हैं, सरायकेला से चंपई सोरेन को टिकट दिया गया है। उसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, बड़ा कवरेज भी उस पर लगातार किया गया था कि कैसे वो अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, मुलाकात करते हैं, मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं मैं बेटी से मिला हूं। लेकिन क्या होता है, पूरी पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल जाती है और इन्हीं सभी सूझबूझ के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है इन उम्मीदवारों के नाम के साथ अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो झारखंड में बीजेपी ने